मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिट डाउन। सो बच्चों, आज हम एक ऐसे शब्द को समझने की कोशिश करने वाले हैं जिसका संबंध हर स्टूडेंट, हर टीचर, हर सब्जेक्ट और हर पेरेंट्स है। जानना चाहते हो वो शब्द क्या है? यस मैम। जिज्ञासा, जिसे हम इंग्लिश में क्यूरियोसिटी भी कहते हैं। आप में से कोई मुझे बता सकता है इसका मीनिंग क्या है? हृदय? मैम, कुछ जानने की इच्छा। यस, वेरी गुड। कुछ जानने की इच्छा को हम जिज्ञासा कहते हैं। इसकी पूर्ति के लिए हम दूसरों को सवाल करते हैं या फिर अदर सोर्सेज जैसे कि बुक्स या इंटरनेट की हेल्प लेते हैं। जिज्ञासा हर व्यक्ति में एक जैसी नहीं होती। जैसे कि किसी व्यक्ति के दिमाग में कोई बात आने पर वो तब तक शांत नहीं होता जब तक उसे उसका जवाब नहीं मिल जाता। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके मन में प्रश्न तो उठता है लेकिन उनका जवाब ना मिलने पर वो काम चला लेते हैं। लेकिन ऐसी आदतें दिमाग के विकास को स्लो कर सकती है। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा, दिमाग खाली है क्या? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वास्तव में दिमाग में होता क्या है? मैम, क्या होता है हमारे दिमाग में? मैं बताती हूँ। हमारे दिमाग में लगभग 75% मात्रा पानी की होती है। ऐसी कई सारी छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी लाइफ से जुड़ी हुई होती है लेकिन हमारा उन पर ध्यान ही नहीं जाता। जैसे कि आप सभी ने साइंस में मसल्स के बारे में तो पढ़ा होगा। यस मैम। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग मसल कौन सा है? हृदय? आर्म्स की, क्योंकि हम अधिकतर काम अपने हाथों से करते हैं। नो। मैम, लेग की मसल? नो। जॉ की। हमारे जबड़े की मसल हमारी बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्ग मसल होती है। चलो एक और सवाल। आप सबको छींक तो आती है, तो ऐसी कौन सी बात है जो आप सब नोटिस करते हैं जब कोई छींकता है? मैम, छींकते समय हाथ को नाक पे लगाना। मुंह से आवाज आना। कुछ और खास? मैम, छींकते समय हमारी आंखें हमेशा बंद हो जाती है। वेरी गुड। तो तुमने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मैम, शायद से हमारी आईबॉल बाहर ना आ जाए इसलिए। क्वाइट, क्वाइट, सिट डाउन। मैं बताती हूँ। छींकते वक्त 100 माइल्स पर आवर से भी ज्यादा स्पीड से एयर हमारे नाक और मुंह से निकलती है और उसके साथ साथ हजारों लाखों जर्म्स भी निकलते हैं। अब हमारे आईज के सेंसिटिव मसल को इस फोर्स और इन जर्म्स से बचाने के लिए हमारी आंखें बंद हो जाती है। समझे? यस मैम। अच्छा, तो ये बताओ, बरसात शुरू होने के बाद हमारे बाथरूम में या घर के आसपास ऐसी कौन सी नई चीज देखने को मिलती है? मैम, अर्थवर्म्स। यस। मैम, कॉकरोचेस। यस। तो इन दोनों फीचर्स के बारे में कोई स्पेशल चीज क्या आपने कभी देखी है या पढ़ी है कहीं पे? मैम, मैंने अपने घर के बाथरूम में एक कॉकरोच को बिना सर के चलते हुए देखा था। अच्छा, तो तुमने कभी जानने की कोशिश की कि ऐसा कैसे हुआ? नो। चलो मैं बताती हूँ। आप जानते हो, कॉकरोच बिना सिर के भी कई हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। जानते हो क्यों? क्योंकि कॉकरोच का ब्रेन उसके सिर में नहीं होता, उसकी बॉडी में होता है। वैसे ही अर्थवर्म जैसा एक छोटा सा क्रीचर अपनी छोटी सी बॉडी में पूरे 10 हार्ट को रखता है। और आपको पता है, ऑक्टोपस का ब्लड ब्लू कलर का होता है। ब्लड ब्लू कलर का भी होता है मैम? हम तो जानते थे कि ब्लड सिर्फ रेड कलर का ही हो सकता है। ऐसी और बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों को जाननी और समझनी बाकी है। अच्छा चलो, अब कुछ और बात करते हैं। आप सबको रुपए के नोट के बारे में तो सब पता होगा, है ना?
लेकिन आपने कभी कॉइन के बारे में जानने की कोशिश की है? नहीं? आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये कॉइन कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है? हर कॉइन के टेल साइड पे उसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर लिखा होता है, ये तो आप सबको पता है ना। इसके बिल्कुल नीचे अगर डॉट का साइन है तो ये कॉइन नोएडा में बना है, अगर डायमंड का साइन है तो मुंबई में, अगर स्टार का साइन है तो हैदराबाद में, और अगर कोई साइन नहीं है तो कोलकाता में। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? यस मैम। मैम, ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं। तो सोचना शुरू करो। हर चीज के पीछे ऐसी छोटी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें छुपी हुई होती है, हमें उसे जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब मैं आप सबको एक कहानी सुनाने वाली हूँ, सुनोगे? एक छोटा सा बच्चा था, उसके पिताजी अनपढ़ थे, लेकिन वो हमेशा चाहते थे कि उनका बेटा खूब पढ़े, खूब लिखे और पढ़ लिख कर अच्छा मकाम हासिल करे। एक तो जीविका के सीमित साधन, ऊपर से 5 भाई और 5 बहन। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण बच्चे को सुबह सुबह अखबार बांटना पड़ता था, लेकिन उसे ये काम बहुत पसंद था। जानते हो क्यों? क्योंकि दूसरों के घरों में अखबार डालने से पहले उसको खुद को अखबार पढ़ने का मौका मिलता था। उसके टीचर ने उसे एक बार कहा था कि जीवन में सफलता चाहिए तो आस्था, अपेक्षा और जिज्ञासा, इन तीनों को समझना और उन पे प्रभुत्व हासिल करना बहुत जरूरी है। जानती हो, जब वो बच्चा 8th क्लास में था तो उसके टीचर ने उसको समझाया कि आकाश में पंछी कैसे उड़ते हैं। उसका मन भी हजारों बार उन पंछियों के साथ आसमान में उड़ने लगा। उसके मन में उन पंछियों के बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ती गई। इस जिज्ञासा ने उस बच्चे के मन पर इतना गहरा प्रभाव किया कि आगे चलकर इसी कारण इस बच्चे की फ्लाइट साइंस में रुचि पैदा हुई। नई बातें और टेक्निक को जानने की जिज्ञासा ने उस बच्चे को एक अच्छा स्टूडेंट बनाया और अपना सपना पूरा करने के लिए उस बच्चे ने ग्रेजुएशन के बाद एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के लिए उसने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया और यही बच्चा बड़ा होकर हमारे देश का राष्ट्रपति बना। उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। उन्होंने एक महान विचारक, लेखक और साइंटिस्ट के रूप में विशेष योगदान दिया। इन सब भूमिकाओं में काम करने के बावजूद उन्होंने स्वयं को सिर्फ 2 ही भूमिकाओं में पाया। वो हमेशा खुद को एक टीचर और एक स्टूडेंट की भूमिका में ही देखते थे। उन्होंने सभी युवाओं से जिज्ञासु बनने के लिए और भविष्य के सपने देखने के लिए कहा। वो हमेशा कहते थे कि ज्ञान ही सपनों को पूरा करने की कुंजी है और इसी वजह से अंतिम समय तक उनमें एक जिज्ञासा रही और उनका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम था। मैम, ये तो कलाम जी के चाइल्डहुड की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हमें पता ही नहीं थी। ऐसे एक बच्चे की कहानी मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ जो आपको बताएगी कि न्यूटन और कलाम बनने की योग्यता हर बच्चे में होती है, जरूरत बस एक कोशिश की है। सर्व सद्गुण संपन्ना गीता भक्ति परायणा भवितुं जीवनेऽस्माकं जागृता बालका वयम् उत्थाने राष्ट्रधर्मस्य विज्ञानदृष्टिमाशिता विवेकानन्दमार्गेण वयं सर्वे समर्पिताः।
पार्थ, उठो बेटा, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। मम्मी, आप मुझे अलार्म बजने से पहले ही कैसे उठाने आ जाते हो? ताकि इस मशीन को ये ना लगे कि हम लोग इस पे डिपेंडेंट हो गए हैं, इसलिए तो मैं इसके बजने से पहले आ जाती हूँ। वैसे मम्मी, ये अलार्म घड़ी है ना, है तो बड़ी काम की चीज। किसने इन्वेंट किया होगा इसे? जिसने भी इन्वेंट किया होगा ना, बड़ा जीनियस होगा। या फिर तुम्हारे पापा की तरह सोने में जरूर पक्का होगा, इसलिए तो बेचारे को अलार्म घड़ी बनानी पड़ी। चलो जल्दी से उठ जाओ वरना स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। चलो ब्रश करो चल के। मम्मी, आपने मुझे बताया नहीं कि अलार्म क्लॉक किसने इन्वेंट की थी? पार्थ, अलार्म क्लॉक प्लेटो ने इन्वेंट की थी। वैसे मुझे भी नहीं पता था, मैंने तो नेट से देखा। पार्थ, और तुम मुझसे ये मत पूछना कि ये प्रेशर कुकर किसने इन्वेंट किया था, क्योंकि ये मुझे पता नहीं है और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है तुम्हें ये देख करके बताने का। ठीक है, तो अभी फटाफट दूध पियो और अभी दादाजी को बोलो कि नाश्ता रेडी है। ओके? जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। हमारी आज की कहानी है पार्थ की, जो हर समय हर चीज के बारे में जानना चाहता है। हर बच्चे में एक विलक्षण प्रतिभा होती है जो बच्चे में उस काम के लिए एक जिज्ञासा उत्पन्न कर देती है। लेकिन पार्थ की जिज्ञासा ही पार्थ की प्रतिभा है, जिसे कुछ लोग समझ पाते हैं और कुछ नहीं। दादाजी, हाँ, नाश्ता रेडी है। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया हो तो चले। बस 2 मिनट बेटा, जरा आज का हॉरोस्कोप तो पढ़ लूं मैं। अरे दादाजी, जरा जोर से पढ़िए ना, मुझे भी सुनना है। सुनो। आज के दिन आपके जीवन में उथल पुथल ला सकता है। अजीब परिस्थितियों में आप फंस सकते हैं, पर आपकी व्यवहार कुशलता आपको इन परिस्थितियों से बाहर निकल कर ले जाएगी। दादाजी, ये जन्म कुंडली, राशि, ये सब हम इंडियन लोग ही मानते हैं। इस ग्रह नक्षत्र का इंडिया के बाहर के लोगों पर असर होता है? ये राशिफल सब सही होता है? लो, शुरू हो गई उथल पुथल। सबका तो पता नहीं बेटा, पर मुझे लगता है मेरा राशिफल आज सही होने जा रहा है। चलो नाश्ता करते हैं। अब बताइए ना दादाजी, प्लीज प्लीज बताइए ना। बेटा, इंडिया के बाहर के लोग भी भविष्य जानने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। जैसे यूरोप वाले टेरो कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, चीन वाले फेंग शुई का इस्तेमाल करते हैं। अपनी वास्तुशास्त्र जैसा ही है वो भी। ठीक है, चलो नाश्ता करते हैं। चलो, ठंडा हो रहा है। दादाजी, हाँ बेटा, मुंबई में पहले डबल डेकर बस चलती थी ना? आज भी चलती है। इस तरह से तो हम फ्यूल भी सेव कर सकते हैं और पोल्यूशन भी कम कर सकते हैं। तो मुंबई के सभी एरियाज में डबल डेकर बस क्यों नहीं चलती? चलती है, पर क्या है, क्राउड में बस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। साथ में दुर्घटना का तो भय तो रहता ही है, उसका इंजन भी गर्म हो जाता है। ओह, और फिर? अरे बस यार, तुम्हारे बस का टाइम हो गया। बहुत सवाल पूछते हो भाई तुम। कुछ तो चुप रहा करो कभी कभी। मैम 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 सुनिए ना, आपने जिस मेडिसिनल प्लान के बारे में बताया था ना, वो पार्थ, तुम्हें कोई भी बात एक बार में समझ में क्यों नहीं आती? तुम्हारे कोर्स में जितना था उतना मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। तुम क्यों हर बात के पीछे पड़ जाते हो? पहले तुम क्लासरूम में ही क्वेश्चन पूछकर परेशान किया करते थे, अब तुमने बाहर भी स्टार्ट कर दिया। पर तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर देने के अलावा ना मुझे और भी कई काम है। गो बैक टू योर क्लास, गो। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। आपका स्टूडेंट आपसे कुछ पूछना चाहता था, पर लगता है कि आपके जवाब से वो सेटिस्फाइड नहीं है। आई एम सॉरी मैडम, लेकिन पार्थ ने तो आदत ही बना ली है बार बार क्वेश्चन पूछने की। उसके एक क्वेश्चन का आंसर दो तो उसे आंसर में दूसरा क्वेश्चन भी रेडी हो जाता है। आई थिंक कि उसे हम टीचर्स को परेशान करने में मजा आने लगा है। देखिए, अगर वो क्वेश्चंस सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछता है तो उसके आंसर्स आपको देने ही चाहिए,
और आप उसके किसी क्वेश्चन का आंसर अगर उसी समय नहीं भी दे पाती है तो बाद में पढ़कर उसे बता सकती है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। एंड आई होप आप नेक्स्ट टाइम अपने स्टूडेंट्स को और मुझे निराश नहीं करेंगी। ओके? जी मैडम। टीचर है तो क्या हुआ, हम भी इंसान हैं, कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं जो सारे क्वेश्चन का आंसर देते रहें। दादाजी, हाँ बेटा। ये लीजिए आपका हल्दी वाला दूध। क्यों? दादाजी, हाँ बेटा। आप रोजाना हल्दी वाला दूध क्यों पीते हैं? बेटा, हल्दी लेने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन हमेशा अच्छा रहता है। हल्दी की वजह से हमारी हड्डियां भी मजबूत होती हैं। और तुम्हें मालूम है, हमारे बड़े बुजुर्ग पुराने जमाने से हल्दी को दवाई के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दादाजी, हमारे टीचर ने तो कहा था कि हल्दी का पेटेंट हमारे पास नहीं है, वो तो यूएस के पास है। यही होता है बेटा, जब कोई चीज आसानी से मिलती है ना तो इंसान को उसकी वैल्यू नहीं समझ में आती, उसका फायदा कोई दूसरा ही उठा ले जाता है। वैसे दादाजी, हाँ। आज आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि सीताहरण की कहानी सुनाओगे। तुझे अभी तक याद है? जरूर सुनाता हूँ। हुआ यूं बेटा कि रामचंद्र जी और सीता जी, तो मालूम है ना, वनवास गए हुए थे, घूमते रहे, इधर रहते उधर रहे। एक दिन क्या हुआ कि सीता जी को अचानक जंगल में एक सुनहला हिरण दिखा। बस उनकी इच्छा जाग गई। उन्होंने प्रभु से कहा, मुझे वो हिरण चाहिए। अब रामचंद्र जी क्या करते? उन्होंने समझाया, अरे वो सब माया है। इस तरह से रावण सीता जी को आकाश मार्ग से लंका ले गया। चलो बेटा, कहानियां तो चलती रहेंगी। अब सोने की तैयारी करो बेटा, कल तुम्हें स्कूल जाना है। तुम्हारा होमवर्क पूरा कर लिया कि नहीं तुमने? पूरा? अरे अभी तक तैयार नहीं हुए? अरे स्कूल के लिए लेट हो रहे बेटा। दादाजी, रावण सीता जी को पुष्पक विमान से लंका ले गया। इसका मतलब हम तो लाखों साल पहले से ही एरोप्लेन का कॉन्सेप्ट जानते थे और क्रेडिट वो राइट ब्रदर्स ले गए। अब ये राइट ब्रदर्स कौन है भाई? जिन्होंने एरोप्लेन का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया को दिया। पर दादाजी, बस अब सुबह सुबह सवालों की झड़ी मत लगाओ। चलो उठो जल्दी, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। उठो 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 उठो, जल्दी चलो जल्दी चलो। शाबाश शाबाश। नाइस बॉल। Focus on your game. Next ball. Come on, boys. Good ball. Come on, boys. Take your position fast. Concentrate on your game. थोड़ा झुक के. अरे सर, बॉल अगर यहाँ लगी तो सीख जाता है और यहाँ लगी तो कैच आउट हो जाता है या फिर मिस हो जाता है। ऐसा क्यों सर? तुम्हें प्रैक्टिस करने बुलाया है या सवाल पूछने के लिए? गो नेक्स्ट।
तू यहाँ बैठा है और मैं तुझे ग्राउंड में ढूंढ रहा था। यार रोशन, मेरे वजह से मेरे घर वाले, मेरे टीचर, मेरे दोस्त सब परेशान हो जाते हैं यार। मुझे मेरी है ना हर बात पे क्वेश्चन पूछने की आदत है ना, बदलनी है अब। यार आज घोलसा ने तुझे डांटा इसलिए तू ऐसा कह रहा है ना। डोंट वरी, ये सब लोग तेरे इंटेलिजेंस को नहीं पहचानते हैं। अब देख, जब भी मैं तेरी बातें अपने पेरेंट्स को कहता हूँ तो वो मुझे हमेशा यही कहते हैं कि ऐसे दोस्त बहुत कम लोगों को मिलते हैं। थैंक्स यार, पर ये सब तो मेरे दिल रखने के लिए कह रहा है ना। अरे नहीं, अब कल की बात ले ले। दीदी मुझसे कहने लगी कि चल इंटरनेट कनेक्शन के लिए पापा से रिक्वेस्ट करते हैं। तो मैंने क्या कहा पता है? क्या कहा? मैंने कहा कि जब गूगल ही मेरे साथ रहता है तो मुझे इंटरनेट कनेक्शन का क्या करना। इंसान को कई बार जहाँ से ज़्यादा उम्मीद होती है, अक्सर उसे वहाँ से नाउम्मीद होना पड़ता है। जबकि अचानक एक छोटी सी उम्मीद धीरे से आकर फिर से उसका हाथ थाम लेती है। उसे फिर से ना सिर्फ अपने आप पर विश्वास करना सिखाती है, बल्कि दूसरों पर भी दोबारा विश्वास करने के लिए हौसला देती है। पार्थ के लिए उसका दोस्त रोशन वही छोटी सी उम्मीद था जो उसे कभी हताश नहीं होने देता था। इसीलिए तो कहते हैं, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। शर्मा जी, ये फाइल चेक करके सबमिट कर दीजिएगा प्लीज। जी मैम। गाड़ी की चाबियां कहाँ रख दी मैंने? शर्मा जी, गाड़ी की चाबियां नहीं मिल रही हैं। आपने देखी है क्या? नहीं मैम, मैंने तो नहीं देखी। देखिए यहीं कहीं रखी होगी। नहीं, मैंने चेक किया लेकिन मिल नहीं रही हैं। हेलो, हाँ बेटा। क्या? अच्छा ठीक है, मैं वो फाइल लेकर अभी निकलती हूँ। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं अभी निकल रही हूँ। क्या हुआ मैम? शर्मा जी, मेरे हस्बैंड की तबीयत अचानक खराब हो गई है। वो आईसीयू में एडमिट है और डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट्स मांगी हैं और वो रिपोर्ट्स एक फाइल में है और वो फाइल मेरी गाड़ी में है, मगर गाड़ी की चाबियां ही नहीं मिल रही है। अब क्या करें? मैम एक बार गाड़ी के पास चलकर देख लेते हैं, शायद वहीं कहीं छूट गई हो। आइए। अच्छा चलिए। आइए। अरे चाबियां तो यहाँ नहीं है, पर कोई बात नहीं मैम, मैं किसी चाबी बनाने वाले को लेकर आता हूँ। ओके। अरे शर्मा जी। जी मैम। जरा जल्दी आइएगा प्लीज। जरूर मैम, अभी आए। मैम आप इतनी परेशान क्यों हैं? एक्चुअली मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब है, वो आईसीयू में है और सारी मेडिकल रिपोर्ट्स गाड़ी में है। गाड़ी की चाबियां खो गई और मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट्स लेकर हॉस्पिटल पहुंचना है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मैम, पार्थ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है प्रिंसिपल मैम कितने टेंशन में है, फिर भी तुम कुछ ना कुछ पूछने लगे। कम से कम सिचुएशन तो देखा करो। लेट हिम स्पीक टीना। उसे चुप कर देने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हो जाएगी ना? मैम आपके घर में इस कार की डुप्लीकेट कीज होंगी ना? हाँ है, मगर मेरा घर यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। कोई बात नहीं मैम, आपके घर में इस वक्त कोई होगा, अगर होगा तो आपका काम हो सकता है। बस आपको इतना करना है, उन्हें कॉल कीजिए और उन्हें कहिए कि अपना फोन होल्ड पे रख के आपकी जो डुप्लीकेट कीज है ना, उसके सामने ले जाके उसका अनलॉक बटन दबाना है और उसी वक्त आपको भी अपना फोन आपके गाड़ी के डोर के सामने ले जाना है। बस खुल जाएगी आपकी गाड़ी। अच्छा चलो ट्राई करके देखते हैं। मैं कॉल लगाती हूँ। हेलो, हाँ मधु, देखो मेरी कार की डुप्लीकेट कीज होंगी, जरा जल्दी लेकर आओ। अब एक काम करो कि जो डुप्लीकेट कीज है उसका अनलॉक बटन मोबाइल के सामने रखो। हाँ, मोबाइल को होल्ड करो।
और अब अनलॉक बटन दबाओ। अरे ये तो खुल गई। थैंक यू सो मच पार्थ, यू आर सच अ ब्रिलियंट बॉय। पर तुम्हें ये सब कैसे पता था? एक दिन मैं मेरी मम्मी के साथ मार्केट गया था, तो वहाँ पे एक ऐसी गाड़ी में बैक सीट पे एक बच्चा लॉक हुआ था। तो वहाँ पर भीड़ में खड़े एक अंकल ने उसे ऐसे ही निकाला था। तो सब जाने के बाद मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसे कैसे किया, तो उन्होंने मुझे ये सब बताया। वेरी गुड पार्थ, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं तुमसे कल बात करती हूँ, ओके? अभी मुझे हॉस्पिटल के लिए जल्दी निकलना है। ओके पार्थ। आई एम सॉरी पार्थ, मैं तुम्हारे हिडन टैलेंट को नहीं पहचान पाई। यू आर सच अ ब्रिलियंट बॉय। थैंक यू मैम। पार्थ की जिस आदत से सब परेशान है, असल में वो उसकी क्वालिटी है। उसने ना सिर्फ प्रिंसिपल मैडम की मदद की, बल्कि किसी की जान को भी बचाया। जो बात वहाँ खड़े लोग सोच भी नहीं पाए, वो पार्थ ने करके दिखा दी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने अपने अंदर की जिज्ञासा को जिंदा रखा है, जो उसे हर पल कुछ नया जानने और सीखने की प्रेरणा देती है। जबकि जिंदगी की भागदौड़ में हमने अपने अंदर की जिज्ञासा और उत्सुकता को खत्म ही कर दिया है। हमने नई चीज सीखना ही छोड़ दिया, जबकि इंसान को कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। इसलिए अपने अंदर जिज्ञासा बनाए रखिए, क्योंकि जीवन में बहुत कुछ जानना और सीखना अभी बाकी है। नमस्कार दोस्तों। जिज्ञासा, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। इंसान को अगर जानने की इच्छा ही न होती तो आज भी चांद हमारे लिए सिर्फ चंदा मामा से ज्यादा कुछ नहीं होता। सूरज को आग का गोला मानकर हम आंखें फाड़े तारों को गिनने की नाकामयाब कोशिश ही करते रहते। हमें यह भी नहीं पता होता कि जिस धरती पर हम रहते हैं वो गोल है या चपटी। हम ऑक्सीजन के कारण जीते हैं या किसी चमत्कार के कारण। सब कुछ एक पहेली सा ही होता। इंसान की दुनिया क्यों, कैसे, क्या, कब और कहां जैसे अनेक सवालों से भरी हुई है। दरअसल किसी भी घटना के पीछे इन्हीं सवालों का जवाब होता है, और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के प्रयासों को जिज्ञासा कहा जाता है। और यही जिज्ञासा हमें ज्ञान का रास्ता दिखाती है, जो कि जीवन में सफलता को हासिल करने में सहायक होती है। असुरक्षित जंगलों से निकलकर सुरक्षित महलों का रास्ता हो, या फिर एक साधारण से पहिए से हवाई जहाज की यात्रा, चंदा मामा से चंद्रयान हो, या फिर सूर्य से लेकर परमाणु बम, बीमारियों को हराता हुआ चिकित्सा विज्ञान हो, या ब्रह्मांड में दूर तक झांकता खगोल, उत्पादों से भरे मल्टीप्लेक्स मॉल्स, यहां तक कि संविधान की धाराएं हो, या समाज के नियम, राजनीति की उठापटक हो, अथवा प्रकृति का संशोधन, प्रदूषण से लड़ाई, ट्रैफिक को नियंत्रित करती लाइट्स, ये सब जिज्ञासा के ही रूप हैं। हेमा फाउंडेशन द्वारा निर्मित ये फिल्म हमें निरंतर जिज्ञासु बने रहने के लिए प्रेरित करती है। यानी जितना हम जिज्ञासु होंगे उतना ही सफलता के करीब पहुंचेंगे, है ना?